नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेंद्र शर्मा बथाऊधार तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो आज एक नया विषय आरंभ किया जा रहा है, वो है खान पान की चीज़ों का। और इसमें खान पान की चीज़ों के में सबसे प्रथम जो है आज के इस टॉपिक में चाय के बारे में यानी कि टी के बारे में बताएंगे। चाय यानी कि चाय जिसका शब्द चाहत से भी है, इच्छा से भी है। और ये इसलिए है कि दुनिया भर में चाय जो है छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो पसंद करते हैं इस पेय पदार्थ को। और ये पेय पदार्थ ऐसा कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक जो है इसको पसंद किया जाता है। और दुनिया में अगर इसको देखा जाए पेय पदार्थों में सबसे ज़्यादा महत्व है। और आप लोग जानते हैं कि सुबह चाय पहले आती है, फिर आप बिस्तर से उठते हैं। उसके पश्चात आप बिस्तर से उठने के पश्चात दांतुन इत्यादि करने के बाद फिर चाय पीते हैं। और उसके पश्चात ब्रेकफास्ट से पहले भी ले लेते हैं और ब्रेकफास्ट के साथ भी लेते हैं। फिर ऑफिस में जाने पर 11-12 बजे फिर चाय आती है आपके ऑफिस में हर जगह लगभग। और उसके साथ 3-4 बजे फिर आती है चाय, दिन में भी पीते हैं। और भोजन के पश्चात कई लोग चाय पीते हैं, दिन के भोजन के पश्चात भी, रात के भोजन के पश्चात भी पीते हैं। 3-4 बजे के बाद जब आप घर आते हैं ऑफिस से तब भी आपकी चाय की चुस्की लगती है। मेहमान आ जाए तो चाय ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले चाय के लिए पूछा जाता है। तो चाय इतनी चाहत वाली चीज़ है कि दुनिया में अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो चाय सबसे प्रथम स्थान लेगी। और चाय की इस आदत से जो है लोगों को कुछ चाय कईयों को अच्छी भी है यानी कि स्वास्थ्यवर्धक है, कईयों को हानिकारक भी है। और जहाँ तक कि चाय में कैफीन, टैनिन इत्यादि होती है, तो जहाँ तक चाय का जो अच्छापन है वो बताया गया कि कुछ हार्ट के लिए भी डॉक्टर बताते हैं, जैसे अखबारों में या कई पत्रिकाओं में लिखा है, और उसके लिए भी ठीक है। परंतु उससे दूसरी विपरीत गैस्ट्रिक के लिए ख़राब है, और ख़ास तौर पर दूध वाली चाय गैस्ट्रिक के लिए ख़राब है। इसके विषय में विस्तार से और भी बताएंगे, परंतु उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी चाय की। तो जो चाय है, टी है, यानी कि पहले सबसे पहले चाइना से आरंभ हुई है। चाइना के एक राजा थे शैन नंग। शैन नंग जो है अपने राजा अपने खेत में गए थे, तो उनको जंगल में एक पत्तियाँ मिली। उसको जब उसका रस पिया, उसको उबाल के पिया होगा, तो उनको कुछ अलग सी स्फूर्ति अपने शरीर में आई, और उसके बाद चाय जो है मशहूर हुई और ये वहाँ से फैली। और 17वीं शताब्दी में चाय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है चाइना से जो है ब्रिटेन लाए थे। चाइना से ब्रिटेन लाने पर उन्होंने कुछ एक पैकेट लाए और अपने दोस्तों के लिए, और वहाँ इतना इफ़ेक्ट हुआ कि जो वहाँ कॉफ़ी हाउस थे ब्रिटेन में, वहाँ पर चाय का रिवाज चल पड़ा और कॉफ़ी डाउन हो गई और चाय आगे बढ़ गई। और चाय के साथ साथ वहाँ क्या हुआ कि लोग इतना पसंद करने लगे ब्रिटेन में कि उससे जो शराब की बिक्री वो भी कम होगी। तो चाय का ये महत्व है। चाय को वहाँ ब्रिटेन में लोग इतना शुभ भी मानते थे कि उसको अपने दरवाज़ों के आगे बिखेर देते थे चाय को, जो कि ताकि अपशकुन ना लगे और बुरी आत्माएं घर में प्रवेश ना करें। और उसके साथ साथ वो समझते कि उस घर की गरीबी भी दूर होगी। ये मान्यता चाय के पीछे थी। जैसे हमारे भी होता है, अभी पीछे कृष्ण जन्माष्टमी थी, उसके साथ ही एक दिन ऐसा आता कि लोग ये समझते हैं कि डायन घर में नहीं आए तो बाहर कांटे लगा दिए जाते हैं, और उससे उसकी रोकथाम मानी जाती है। मान्यता सारे देशों में, ब्रिटेन में चाय के बारे में थी। उसके साथ साथ जो चाय है, जब 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में ले गए और उसका बड़ा रिवाज फैला, उसके पश्चात क्वीन विक्टोरिया की जो लड़की थी उसकी पर्शिया में शादी हुई थी। क्वीन बक्टी जो क्वीन विक्टोरिया थी, उसकी लड़की ने रशिया में जाके पर्शिया में जो है लेमन टी का रिवाज चला है। लेमन टी दोपहर के बाद वो लेमन टी लेते थे। तो रशिया में जो है लेमन टी यानी कि नींबू वाली चाय ज़्यादा पसंद की जाती है। और दूसरा ये है कि जब जो चाय है वो ज़्यादा काली ब्लैक टी जो है ब्रिटेन में पी जाती थी।
दूध वाली चाय का रिवाज भी है, परंतु दूध से और चाय में रिएक्ट टाइप हो जाता है, और जो उसका टेनिन है वो जो है बर्तनों को भी ख़राब करता है, आपके दांतों को भी ख़राब करता है, और वो गैस्ट्रिक भी ज़्यादा करता है बनिस्बत इसके। तो जो गैस्ट्रिक वाले हैं वो कम पत्ती वाली चाय पिए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो चाय का आपका पत्ता है, चाय का प्लांट है, वो सदाबहार है, यानी वो हरा ही रहता है उसकी पत्ती, और पत्ती जो है वो उससे चाय बनाई जाती है। भारतवर्ष की चाय बहुत मशहूर है, और भारतवर्ष की चाय को जो है दुनिया का जो मेला लगने वाला है उसमें मशहूर करने के लिए एक अंग्रेज़ ने जो कोल्ड टी यानी कि ठंडी चाय आरंभ की वहाँ पर, और उसको आरंभ करने के लिए उसने चाय को जो है आइस क्यूब के ऊपर से डाला और उसको ठंडा किया, और उसको बड़ा पसंद किया। उस वर्ल्ड ट्रेड में जो मेला दुनिया का माना जाता है उसमें इसने इंडियन टी को एडवर्टाइज़ करने के लिए ये चीज़ की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का यहाँ राज था और यहाँ से ले गए थे। और हिंदुस्तान में असम की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा चाय होती है, उसके बाद दार्जिलिंग आता है। दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है, बड़ी पसंद की जाती है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में लगभग 30% चाय जो है भारतवर्ष की चाय जाती है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में धर्मशाला में भी चाय होती है, चाय की पत्तियां होती है, चाय के बागान हैं। जैसे कि असम की चाय बहुत मशहूर है, दार्जिलिंग की चाय भी मशहूर है, वैसे कांगड़ा चाय भी मशहूर है। तो इस प्रकार चाय जो है दुनिया में एक सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, और इस पेय पदार्थ का अगर मूल्यांकन किया जाए तो अन्य सभी पेय पदार्थों में सबसे पहले है। परंतु अब इसको पीछे छोड़ा है एक और चीज़ ने, क्योंकि ये चाय की हमारी आदत है सबकी, बच्चों से लेकर वृद्धों तक, और इसको छोड़ा है पीछे। जरा आप भी सोचिए कि कौन सी चीज़ है जो चाय को पीछे रखने जा रही है, रख रही है, आरंभ में आजकल चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो है चाय को ब्रिटेन में कोल्ड कॉकटेल के रूप में लिया जाता है, जिसमें कि ठंडी आइस्ड चाय और उसके साथ एप्पल जूस और उसके साथ ब्रांडी भी वो मिलाते हैं, और उसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। भोजन के उपरांत भी चाय ली जाती है, परंतु भोजन के उपरांत चाय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपके जो खाद्य पदार्थों में आयरन है उसको डेफिशिट करता है, उसको कम करता है। तो कई लोगों को आदत है कि दिन के खाने के बाद चाय पी लेंगे, और रात को भी खाने के पश्चात जो है चाय पिएंगे। वो चाय अगर उसके बारे में जो अभी तक मैंने पुस्तकों से पढ़ा या दूसरा, उसमें ये पता लगता है कि चाय आयरन को कम कर देती है, उसका जो टैनिन है उसको कम कर लेता है। इस वास्ते चाय जो है भोजन के उपरांत नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो आयरन को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भोजन का, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह से जो चाय है वो ख़ास तौर पर पहले चीनी मिट्टी बर्तनों में पी जाती थी, कप होते थे उसके, और उसके बाद कांच के गिलास है उसमें ठीक रहती है चाय, बनिस्बत दूसरे जो बर्तन हैं उसको उपयोग जो चाय में ठीक नहीं रहता। इसलिए, और साथ के साथ जो दूध वाली चाय है वो हानिकारक है आपके गैस्ट्रिक के लिए, और उसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक पैदा कर लेती है, गैस बनाती है, और तेज़ पत्ती वाली भी बनाती है। तो इस वास्ते गैस्ट्रिक वालों को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, और ना ही तेज़ पत्ती वाली चाय पीनी चाहिए। जहाँ तक हो चाय को अवॉइड करें। चाय को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक से आराम मिलेगा। और चाय जो है उसके साथ साथ जो है आपकी भूख पर इफेक्ट डालती है। हाँ, तरोताज़ा अवश्य करती है चाय, जिसके लिए चाय पी जाती है। और अब आजकल के इस रिवाज में, चाय की चाह में और चाय की इच्छा में, इसको मैं इच्छा कहूँगा, ये इच्छा होती है, इसमें जो इसको पीछे छोड़ रही है, जो अभी मैंने प्रश्न किया था, आप लोगों ने विचार किया होगा कौन सी चीज़ है, तो मैं कहूँगा मेरे विचार में, शायद आपका विचार भी मिले, वो है मोबाइल। आज मोबाइल ऐसा होगा जो चाय को भी पीछे छोड़ गया। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, वृद्धों तक जो है मोबाइल की आदत जो है
वो चाय को पीछे धकेल रही, उसको चाय का टाइम जो सुबह का भूल जाता है, कोई ऐसा एपिसोड चलता हो। तो ये चाय के बारे में हिस्ट्री थी। इसके विषय में और भी जानकारी आपको आगे देंगे, क्योंकि ये एक बहुत लोकप्रिय पेय है चाय। जब भी मेहमान आते हैं आप चाय से उसका सत्कार करते हैं, और सारी दुनिया में ये प्रथम स्थान पर है। और जो है पीने की वस्तुओं में 43% ब्रिटेन में जो है इसको चाय को माना गया। जितने भी पेय पदार्थ थे वो हमारे भारतवर्ष में भी है, यहाँ भी है। तो ये चाय के बारे में था। कैसा आपको कमेंट लगा, इसके विषय में और काफ़ी लंबा विस्तार का जो है अध्ययन है, उसके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपको कैसा लगा चाय के बारे में आप बताइए, अपने कमेंट दीजिए और इसको शेयर कीजिए जानकारी के लिए कि कहाँ से चाय उत्पन्न हुई थी। जैसे कि चाइना से आरंभ हुई थी, ब्रिटेन में आई थी, क्वीन विक्टोरिया की लड़की ने जो है नींबू वाली चाय आरंभ की थी, और आज चाय जो है अब जो है चाय पत्ती के सिवाय अलग अलग जो है ग्रीन टीज जो है उसका रिवाज चला है, जिसमें कि आप कि थीसल्स यानी कि कई जो भाबर भी बोलते हैं हमारे को, यानी कि बिच्छू बूटी बनते हैं, उसकी चाय बहुत अच्छी है। वो आयरन युक्त भी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। उसके साथ साथ सौंफ की चाय है, उसके साथ अजवाइन की चाय, ये चीज़ें जो है हर्बल टी में आती है, उसका उपयोग अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। आप भी करें। आपको कैसा एपिसोड लगा कृपया इसके बारे में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं यज्ञदत्त शर्मा, बथौदार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत।